रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर पहुंची, आर्यन की नींद अचानक टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने बगल में रखे फोन की स्क्रीन देखी, कोई भी मैसेज या कॉल नहीं, मगर उसे ऐसा लगा कि कुछ अजीब जरूर है। कमरे के कोने से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो डर गया और चारों तरफ देखा। आर्यन ने धीरे से बिस्तर छोड़ा और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी ने चीजों को थोड़ी बहुत रोशनी दी थी। उसने देखा, एक पुराना बक्सा कमरे के कोने में पड़ा था, जिसे उसने सालों से छुआ तक नहीं था। बक्से के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी चाबी हल्की सी घूमी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। आर्यन ने चौंकते हुए चाबी घुमाई। बक्सा खुला और उसके भीतर से एक पुराना डायरी जैसा कुछ निकला। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक राज खोलेगा, हर मिनट नया मोड़ लाएगा। अगले ही पल उसके कमरे की बत्ती खुद ब खुद बंद हो गई। आर्यन के हाथ से डायरी गिर गई और दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने घबराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से किसी की धीमी आवाज में बस इतना कहा गया, समय खत्म हो रहा है, राज जानने की जल्दी करो। आर्यन ने जल्दबाजी में डायरी के अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक तारीख और एक घटना दर्ज थी, पर ये घटनाएं उसकी जिंदगी की थी, परिस्थितियां जो कभी उसके साथ हुई थी, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह भुला दिया था। एक पन्ने पर लिखा था, 3 अप्रैल 2016, रात 12:45। रात में एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन क्या सच में वो हादसा था? आर्यन को याद आया कि उस रात उसने एक अजनबी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, लेकिन उसने पुलिस को कभी कुछ नहीं बताया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजा, 12:45। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आर्यन ने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो आर्यन ने उस हादसे की रात देखा था। आदमी की आंखें गहरी थीं, उसकी आवाज ठंडी और बेरहम। सच से भाग नहीं सकते आर्यन। आर्यन ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए फिर से डायरी खोली। अगला पन्ना कहता था, अब वक्त नहीं बचा, फैसला तुझ पर है। कमरे में अचानक से धुआं फैलने लगा। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई भ्रम। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक खिड़की पर एक आकृति उभरी। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आकृति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वह उसी बक्से के सामने खड़ा था। डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन बक्सा अब बंद था। घड़ी फिर से 12 बजा रही थी और सब कुछ शांत हो गया था। पर आर्यन अब जान चुका था, राज अब भी खुलने